साईं बाबा के पास एक ईंट हमेशा रहती थी। वो उस ईंट पे सिर रख के सोते थे। उसे ही उन्होंने अपना तकिया बना के रखा था। दरअसल ये ईंट उस वक्त की है जब साईं बाबा वेंकुशा के आश्रम में पढ़ते थे। वेंकुशा के दूसरे शिष्य साईं बाबा से बैर रखते थे, लेकिन वेंकुशा के मन में बाबा के प्रति प्रेम बढ़ता गया और एक दिन उन्होंने अपनी मृत्यु के पहले बाबा को अपनी सारी शक्तियाँ दे दी और बाबा को एक जंगल में ले गए, जहाँ उन्होंने पंचाग्नि तपस्या की। वहाँ से लौटते वक्त कुछ लोग साईं बाबा पे ईंट पत्थर फेंकने लगे। बाबा को बचाने के लिए वेंकुशा सामने आ गए तो उनके सिर पर एक ईंट लगी। वेंकुशा के सिर से खून निकलने लगा। बाबा ने तुरंत ही कपड़े से उस खून को साफ किया। वेंकुशा ने वही कपड़ा बाबा के सिर पे 3 लपेटे लेकर बांध दिया और कहा कि ये 3 लपेटे संसार से मुक्त होने और ज्ञान व सुरक्षा के हैं। जिस ईंट से चोट लगी थी बाबा ने उसे उठा के अपनी झोली में रख लिया। इसके बाद बाबा ने जीवन भर इस ईंट को ही अपना सिरहाना बनाए रखा। 1918 के सितंबर माह के दशहरे से कुछ दिन पहले मस्जिद की सफाई करते समय बाबा के एक भक्त माधव फासले के हाथ से गिरकर वह ईंट टूट गई। द्वारका माई में उपस्थित सारे भक्तगण हैरान रह गए। साईं बाबा ने भिक्षा से लौट के जब उस टूटी हुई ईंट को देखा तो वे मुस्कुरा के बोले, ये ईंट मेरी जीवन संगनी थी, अब ये टूट गई है तो समझ लो कि मेरा वक्त भी पूरा हो गया। तभी से बाबा अपनी महासमाधि की तैयारी करने लगे। कहते हैं दशहरे के कुछ दिन पहले साईं बाबा ने अपने एक भक्त रामचंद्र पाटिल को विजयदशमी पे तात्या की मृत्यु की बात कही। तात्या बैजाबाई के पुत्र थे और बैजाबाई साईं बाबा की परम भक्त थी। तात्या साईं बाबा को मामा कह के संबोधित करते थे। इसी तरह साईं बाबा ने तात्या को जीवन दान देने का निर्णय लिया। साईं बाबा ने शिरडी में 15 अक्टूबर दशहरे के दिन 1918 में समाधि ली। 27 सितंबर 1918 को साईं बाबा के शरीर का तापमान बढ़ने लगा। उन्होंने अन्न जल सब कुछ त्याग दिया। बाबा के समाधिस्थ होने के कुछ दिन पहले तात्या की तबीयत इतनी बिगड़ी कि जिंदा रहना मुमकिन नहीं था, लेकिन उसकी जगह साईं बाबा 15 अक्टूबर 1918 को अपने नश्वर शरीर का त्याग कर ब्रह्मलीन हो गए।